तो एडवांस मॉर्निंग योगासन का अभ्यास जो है हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। और जो इंटरमीडिएट के बाद हमारा एडवांस वाला आता है, बहुत से इंटरमीडिएट एडवांस वाला कर लेते हैं, बट एडवांस करने के लिए थोड़ा बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जो बिगिनर्स वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है एडवांस वाला करना। तो एडवांस में हमारे सूर्य नमस्कार आ जाते हैं, इंटरमीडिएट में भी, बट सूर्य नमस्कार इनकी संख्या बढ़ जाती है थोड़ा सा एडवांस में। जब आप प्रैक्टिस करते करते रहते हैं तो आप एडवांस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और बहुत से आसन ऐसे होते हैं जिनका कि अभ्यास करना पड़ता है एडवांस में भी, जैसे शीर्षासन, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अभ्यास के साथ ही करे, कोई आपके अगर साथ है तभी करे, नहीं तो उसमें चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चक्रासन में भी उनके भी बिगिनर्स, एडवांस के भी एडवांस, इनके भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं एडवांस में। लेकिन एडवांस लेवल में बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं, और आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और सूर्य नमस्कार करने से तो बहुत सारी बीमारियों में क्या है, हमें इलाज होता है, और आपको खुद रियलाइज होगा कि हमारी वो चीज ठीक होने लग गई है। जब आप कंटिन्यूअसली एक फ्लो के साथ करने लगेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन करने के लिए क्या होता है, उसके भी, इसके भी, उत्कटासन के भी वेरिएशन, मतलब उत्कटासन के भी होते हैं इंटरमीडिएट, एडवांस। जो अगर आपके प्रॉब्लम है टोज में तो आप इस तरह से खड़े ना हो, और अगर आप खड़े हो सकते हैं पॉसिबली तो आप खड़े हो। आपको क्या करना है, इस तरह से, या इस तरह से भी ले सकते हैं आप, कोई इसमें वो नहीं है। इस तरह से आप हाथ लेके आए और अपने पैरों के बीच में शोल्डर लाइन गैप बना लें। उसके बाद आप अप करें अपने पैरों को, और धीरे 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 देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। वो जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसमें क्या होता है, हमें एक चेयर की जैसी पोजीशन बनानी होती है, पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, पैर अंदर की तरफ होने चाहिए। धीरे धीरे अपने शरीर को बैलेंस करते हुए आपको ऐसे बैठना है जैसे कि आप चेयर में बैठे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें, होल्ड करना है आपको यहाँ पे थोड़ी देर, और फिर धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है, पैरों को नीचे कर देना है। और अगर आप पैर ऊपर करके नहीं कर सकते इस तरह से, तो आप नीचे के पैरों को सांस भी कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से आपको ऐसे करना है जैसे कि आप चेयर में बैठे हो। इस तरह से आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है। नी पे इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और धीरे धीरे वापस आते हैं। जिसकी नीज में प्रॉब्लम होती है ना, तो नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि हम आजकल सीढ़ियां चढ़ना उतरना हम हर चीज भूल चुके हैं। तो इसके लिए जो होता है उत्कटासन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसको चेयर पोज भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्कटासन। अभी हम यहाँ पे करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन भी नीज के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी एडवांस लेवल का आसन होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आता है बॉडी के ऊपर, और ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, ऑल ओवर बॉडी के ऊपर वर्क होता है इन उत्कटासन में, वीरभद्रासन में। और एडवांस आसन तो ये होते ही हैं। तो इस तरह से जब आपके पैर हैं ये, तो आप एक पैर आगे ही रहेगा, दूसरा पैर इस तरह से इसमें पीछे चला जाता है, इस तरह से पीछे जाना है इस तरह से, और ये पैर इस तरह से आपको इसमें प्रेशर देना है। और इसको वॉरियर पोज भी बोलते हैं। इस तरह से आगे को देखना है, यहाँ पे होल्ड करके रखना है, जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसके बहुत से वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद आप इस तरह से भी रख सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और फिर वापस आ जाना है। इसी को दूसरे पैर के साथ हम रिपीट करते हैं। इस तरह से पैर आपको बाहर रहेगा, एक पैर आगे की तरफ रहेगा इस तरह से। तो इसको वॉरियर पोज भी बोला जाता है, और इसमें होल्ड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसके। तो सबसे पहले हम एडवांस आसन में यहाँ पे करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन जैसे कि भुजंगासन से स्टार्ट होता है। तो जो धनुरासन नहीं कर पाते हैं तो पहले आपको भुजंगासन करना है इस तरह से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि भुजंगासन जो है इंटरमीडिएट के लिए है। तो भुजंगासन इस तरह से, क्योंकि हमारी क्या बॉडी इसमें फ्लेक्सिबल हो जाती है और स्ट्रेंथ आती है। पहले ये ट्राई करना है, 2 से 3 बार आपको इस तरह से ट्राई करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। उसके बाद क्या होगा, आपका धनुरासन और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से अपने एंकल को होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करना होता है, दोनों पीछे से और आगे से।
थोड़ी देर वहां पे होल्ड करना होता है और उसके बाद धीरे धीरे वापस आना होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको अपनी नाभि के ऊपर रहना होता है। आप बहुत लोग उसमें इस तरह से झूला भी झूल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा धनुरासन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। के बाद हम करेंगे कुछ और एडवांस आसन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं हलासन। हलासन करेंगे, सर्वांगासन, और हम यहाँ पे करेंगे चक्रासन। तो हलासन करने के लिए आप इस तरह से लेट जाएं और आपको अपने पैरों को इस तरह से पीछे लेके जाना होता है, पीछे। और आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं। स्टार्टिंग में पैरों को पीछे लेके जाना होता है और इस तरह से करना होता है। अब यहाँ पे होल्ड करना होता है थोड़ी देर, और आप चाहे तो हाथों को आगे भी कर सकते हैं, इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह से यहीं से हम सर्वांगासन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 आसन कंप्लीट हो गए। और अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जा सकते हैं। देखिए, हलासन से मलासन की तरफ। तो सर्वांगासन करने के लिए नॉर्मली पैरों को करें लिफ्ट और धीरे धीरे अप करें। अपने हाथों की सहायता से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसको अप करना है हमें। और अपने कंधों के सहारों से इस तरह से अप करना होता है। बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है। थोड़ी देर यहीं पर लिफ्ट करके होल्ड करके रखना होता है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस आ जाए। सर्वांग आसन मतलब सर्वांग आसन में सारे अंगों का आसन हो जाता है हमारे, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या होता है, हम ग्रेविटी के अपोजिट काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कुछ समय के लिए नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उसमें अच्छे तरीके से ब्लड जो होता है सर्कुलेट होने लग जाता है। अब हम यहाँ पे करेंगे चक्रासन। तो स्टार्टिंग में चक्रासन करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो जैसे कि हमने सेतु बंद किया था इंटरमीडिएट के लिए, तो हम पहले सेतु बंद ही ट्राई करना होता है 2 से 3 बार। यहाँ पे हमें इस तरह से सेतु बंद करना होता है। होल्ड करते हुए थोड़ी देर, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर होल्ड करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको होल्डिंग पावर बढ़ानी होती है आसन में। फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए अब हमें चक्रासन की स्थिति में जाना है। तो उसके लिए हाथों को इस तरह से, देखिए, इस तरह से लेके पीछे की तरफ जाना होता है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ हाथों के सहारे से लिफ्ट करना होता है। बहुत से लोग पीछे की तरफ से भी जाते हैं, तो वो जब कोई आपके सामने होता है तभी आप करें, कोई इंस्ट्रक्टर तभी। तो इस तरह से हमें लिफ्ट करना होता है अपनी बॉडी को हाथों के सहारे से। और फिर धीरे धीरे नीचे वापस। तो यहाँ पे हमें अपनी होल्डिंग पावर्स बढ़ानी होती है चक्रासन में। और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आता है स्टार्टिंग में। तो लास्ट में आप करते हैं प्राणायाम, या आप शवासन से इसको एंड कर सकते हैं, मकरासन के साथ एंड कर सकते हैं एक रिलैक्स पोजीशन पे। उसके बाद लास्ट में किया जाता है प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में किया जा सकता है इसको। इस तरह से आप ओम चैंटिंग करें या गायत्री मंत्र करें या मन में ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या हम लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, या लास्ट में हम अनुलोम विलोम के साथ भी प्राणायाम जो है हमारा समाप्त कर सकते हैं।
तो जो आसन्स होते हैं ना, एडवांस वाले आसन्स, उससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ता है एडवांस आसन से। धीरे धीरे अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो एडवांस की तरफ जाएं और योग का पूरा लाभ उठाएं। योग क्या होता है, शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है हमारे, और हमारी जीवन शैली को क्या है, पूरी तरह से बदल देता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो यहीं पे इस वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।